नमस्कार। आज दूसरा पार्ट है आपका, क्या हिंदी मीडिया बेशर्म है, इसका दूसरा भाग है। तो मैं आज बात करता हूँ हिंदी अखबारों में 22 अप्रैल से 23 अप्रैल से कहिए 23 अप्रैल से 11 मई तक क्या छापा और जनता को क्या बताया, वास्तविकता क्या थी, और इससे आप लोग पत्रकारिता का स्तर समझेंगे हिंदी मीडिया के पत्रकार का, हिंदी मीडियम का। तो एक बात समझ लीजिए कि हिंदी के जो अखबार हैं वे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड इत्यादि राज्यों में पढ़े जाते हैं। वो पाठकों की संख्या करीब 20 करोड़ के लगभग है। तो हिंदी अखबार जो समाचार छापते हैं उनका प्रभाव इन इलाकों में बहुत पड़ता है और स्वस्थ जनमत के निर्माण में हिंदी अखबार प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं कि हिंदी अखबारों की भूमिका के बारे में कि 23 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक हिंदी अखबारों का क्या रवैया रहा और क्या समाचार उन लोगों ने छापे। तो मेरे पास दो पेपर है, एक हिंदुस्तान है और एक प्रभात खबर है। तो मैं उनका हेडलाइन आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हिंदुस्तान का हेडलाइन है, ये है 25 अप्रैल का और इसमें लिखा हुआ है मोदी की चेतावनी मिट्टी में मिला दे। और इसके बाद देखिए आप, ये है आपका 8 मई का। 8 मई में क्या लिखा हुआ है हिंदुस्तान में, मिट्टी में ही मिला डाला। अब आप अंदाज लगाइए कि अखबार क्या कहना चाहता है और युद्ध की वास्तविकता और क्या स्थिति थी। और एक देखिए ये हिंदुस्तान का, ये है आपका 10 मई का। इसमें लिखा है कि नापाक पाप फिर नाकाम। इस हेडलाइन का मतलब होता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया होगा और भारतीय सेना ने नाकाम किया। और आप देखिए प्रभात खबर को, ये प्रभात खबर है 9 मई का। इसमें लिखा है पाकिस्तान ने छेड़ा युद्ध, मुंहतोड़ जवाब। इस पेपर के हेडलाइन से यही निकलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर रूप से युद्ध चल रहा है। और ये प्रभात खबर का हेडलाइन है। ये तारीख है आपका 28/4 का। इसमें लिखा है कि खौल रहा भारतीयों का खून, होगा न्याय। और ये पेपर है आपका 3 मई का। इसमें लिखता है भारत से डरा पाकिस्तान, लगा रहा मदद की गुहार। इस तरह का हेडलाइन आप देखिएगा तो सभी हिंदी अखबारों में इसी प्रकार का है, जो कि दिखाता है कि भारत और पाकिस्तान में भयंकर युद्ध हो गया है और भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया है और पाकिस्तान घबरा गया है। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता तो आप लोग जानते हैं, सिंदूर ऑपरेशन में जो किया गया उसमें निश्चित ठिकानों पर मिसाइल से और ड्रोन से 9 ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए गए। और भारत
पर पाकिस्तान का जो हमला है वह हुआ 8 मई को या 9 मई को। उसमें पाकिस्तान ने भी भारत पर मिसाइल छोड़ने की कोशिश की और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन लोग को नाकाम कर दिया। और सेना ने बताया कि मिसाइल का और ड्रोन का जो मलबा मिला है उसके आधार पर ऐसा पता चलता है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की। लेकिन समाचार पत्रों का हेडलाइन देखिएगा तो ऐसा पता चलता है कि भयंकर रूप से युद्ध हो गया है और स्थिति बहुत खराब है। इससे क्या होता है कि देश में भय, आशंका, अशांति, अराजकता फैल सकती है और सेना का मनोबल पर भी असर पड़ता है। और ये पेपर वाले, हिंदी अखबार वाले या चैनल वाले सोचते हैं कि हम सरकार के समर्थन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इससे भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे भारत के दुश्मनों को प्रचार करने का मौका मिल जाता है और पता चलता है कि भारतीय सेना आक्रामक है। और एक हेडलाइन है प्रभात खबर का, ये भी उसी समय का है जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ, तो इसमें लिखा हुआ है कि हमने सीमा में घुस कर मारा। तो ये भी गलत है। सही बात यह है कि भारत ने कभी भी इस विवाद और सिंदूर ऑपरेशन और उसके बाद की स्थिति में कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं किया है और न पाकिस्तान में प्रवेश किया है अनधिकृत रूप से। अब भारतीय सेना की गौरव गाथा बहुत पहले से है और उनकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है। तो इस प्रकार से सेना का भी चरित्र को संदिग्ध बनाता है ये अखबार, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देशवासियों पर, सेना पर और भारत की कूटनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये निस्संदेह जो अखबार के हेडलाइन जो हैं, जो न्यूज समाचार ये लोग छापते हैं, ये निश्चित रूप से पत्रकारिता के मानदंडों पर सही नहीं है। ये देश और समाज में भय, आशंका और युद्ध के तनाव को फैलाते हैं, लोगों को भयाक्रांत करते हैं। तो इतना ही इस वीडियो में, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट में जरूर राय दें कि मेरे विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं या नहीं है, या मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, इस पर भी आप लोग जरूर राय दें। धन्यवाद।